बहुत से लोग जो मतलब क्या कहते हैं, ये सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सबसे पहले वही लतियाए जाएंगे, क्योंकि उनकी जीवन शैली ऐसी है जो हिंदू राष्ट्र में के फार्मूले में फिट नहीं बैठती, सूट नहीं करती। गोदी मीडिया से लेके एकदम सब जो है वो हिंदू राष्ट्र चले हैं बनाने। आप जो जनेऊ लीला है उसको जो है पंडित जी लोग छोड़ेंगे नहीं, आपसे बता रहे हैं। मतलब और हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे ना तो दलितों के मंदिर में प्रवेश का रास्ता क्यों नहीं आप खोलते हैं? क्यों आपका जो है मंदिर अछूत हो जाता है, क्या कहते हैं, दलितों के जाने से? ने अभी तक 10 साल में जो संविधान से इतर काम किया, आप पहले उसी पर अपना श्वेत पत्र जारी करके सफाई दीजिए ना, कि मतलब हाँ, ये जितना हमने काम किया है सब संविधान के अंतर्गत किया है, संविधान से इतर काम नहीं किया है। 100 दिन का समय दीजिए, हम देखिए किस तरह करेंगे। तो 100 दिन का समय 10 साल के समय में बदल गया, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए, सिवा गड़बड़ी के। आपसे बता रहे आप 5 ट्रिलियन कैसे बना रहे हैं? आप 1 रुपए का दाम 5 रुपए कर दीजिए तो टोटल बजट का दाम आपका 5 गुना बढ़ जाएगा। आपसे बता, आप 40 रुपए की चीज 200 रुपए में कर दीजिए तो 5 गुना बढ़ गया ना, तो आपका बजट भी 5 गुना बढ़ जाएगा, 5 ट्रिलियन हो जाएगा। खाली महंगाई तो बढ़ाना है आपको। आप बाबा साहब के इतने बड़े फॉलोअर हैं कि पूरा 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का बीत गया और आपने डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा में नहीं चुना, क्योंकि आप बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। आपने बिना इमरजेंसी लगाए यूएपीए और पीएमएलए को, भले ये कांग्रेस के सरकार में लागू हुआ लेकिन इतना कठोर नहीं था जितना आपने उसको कठोर बनाया। और आपने ये कर दिया कि जमानत जो है वो अपवाद हो गया और जेल नियम हो गया, बिना इमरजेंसी लगाए। लोकसभा 2024 चुनावी सरगर्मी तेज। प्रधानमंत्री कल राजस्थान के बाड़मेर में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो राजशाही के प्रतीक सिंगोल लेके पहुंचे थे वहां पर प्रधानमंत्री, सिंगोल के साथ उन्होंने उद्घाटन किया। बीजेपी के कई नेता, अनंत हेगड़े कि 400 पार होगा, संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कंगना रनावत मंडी में चुनाव प्रचार में है और मैंने उनका वीडियो सुना कि रोम रोम में जो है वो राम बसे हुए हैं और मोदी जी भी राम ही हैं, और कंगना जी के रोम रोम में भी मोदी जी बसे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की वो भी बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की एक बीजेपी नेता मधु मिश्रा, उन्होंने जो बयान दिया है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। साथियों, आप सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ विप्र बंधुओं के अलावा भी लोग बैठे हैं। मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए। क्यों? क्योंकि हम बट गए, हम विभाजित हो गए। जी, चुनाव का समय है। मोदी साहब को भी बाबा साहब और संविधान, कल बाबा साहब की जयंती भी है। आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल साहब की डेथ एनिवर्सरी यानी स्मृति दिवस, अंबेडकर नामा साथियों की ओर से नमन। तो जाहिर है कल अंबेडकर जयंती है तो बाबा साहब याद आएंगे, संविधान याद आएंगे, लेकिन जिस संसद के सीढ़ी पर सर उन्होंने झुकाया था संसद में प्रवेश करते समय 2014 में, उन्होंने संसद ही बदल दिया, नया संसद बना दिया। क्या है प्रधानमंत्री के इस बयान के मायने? और बीजेपी के नेता कुछ और कह रहे हैं, आरएसएस कुछ और सोचता है, और संविधान की याद सिर्फ चुनाव में और अंबेडकर जयंती पे बाबा साहब याद आ रहे हैं। इसी पे आज यह एपिसोड है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, एडवोकेट भी हैं, संविधान के जानकार भी हैं, कानून के जानकार भी। उनसे समझते हैं कि ये लीला क्या चल रहा है। स्वागत है सर। जी नमस्कार सर। देखिए सर, ये संघ परिवार का जो सांस्कृतिक संगठन है उसका एक अनुसांगिक पॉलिटिकल फ्रंट है भारतीय जनता पार्टी। ये जब से राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तब से इन्होंने इसको विश्व हिंदू परिषद के नाम पर थोप रखा था। फिर जब मंडल लागू हुआ तो कमंडल के लिए जो है आडवाणी जी ने पॉलिटिकल यात्रा निकाली। उसके पहले विश्व हिंदू परिषद था, फिर उसमें भाजपा जो है आडवाणी जी के माध्यम से कमंडल में कूद गई, क्योंकि मंडल को उसको निगेट करना था।
और उनके कर्णधारों को अच्छी तरह से मालूम है कि धर्म की अफीम क्या होती है। जी। उसके बाद फिर वहां मुलायम सिंह ने 89 में गोली चलवाई, फिर 92 में बाबरी मस्जिद को जो है ध्वस्तीकरण हो गया। कल्याण सिंह की सरकार जो है वो क्या कहते हैं, वो मिल गई। नरसिम्हा राव की सरकार ने अकर्मण्यता दिखाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के सीधे सीधे धज्जियां उड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दिन की सजा कल्याण सिंह को देकर और मामले को रफा दफा कर दिया। और रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट के सुनाम धन्य जजों ने नजूल भूमि के रूप में ये भूमि आने के बाद भी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए जमीन जो है भाजपा को सौंप दी। ठीक है, उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन अयोध्या की पेरीफेरी के बाहर दी, तो अयोध्या के पेरीफेरी के बाहर दोनों को 5-5 एकड़ देते थे, तुम यहाँ राम जन्मभूमि बनाओ, और तुम यहाँ जो है विपरीत दिशाओं में दे देते, एक को उत्तर, एक को दक्षिण, एक को पूरब या एक को पश्चिम, इस तरह करके दे सकते थे। लेकिन विवादित जमीन को उन्होंने किसी एक को सौंप के राजनीतिक लाभ के लिए कर दिया। और आपने हमेशा देखा होगा कि ये हमारे एजेंडे में नहीं है, ये लोग हमेशा कहते हैं, और एक्चुअली संघ परिवार का सहस्त्र फण है। ये राजनीतिक रूप से कहा गया है कि, या कहा जाता रहा है कि संघ परिवार का सहस्त्र फण है, माने सहस्त्र मुख है। एक मुख एक ही समय में कहेगा कि ये चीज हमारे एजेंडा में नहीं है, दूसरा मुख कहेगा कि समय आने पर देखेंगे, तीसरा मुख कहेगा कि नहीं 101% हमारे एजेंडे में है, हम इसको पूरा करेंगे। तो ये जो कहते हैं, नेताओं के मुंह से कहवाते हैं, दरअसल वही इनके एजेंडे में होता है। जो परिस्थितियां देश काल के अनुसार जो है उनके मुंह से कहवाते हैं, और जब अनुकूल माहौल आ जाता है तो कहते हैं कि बस ये दिन हमारी वजह से आया, या ये दिन हमारे वीर सावरकर की वजह से आया, हेगडेवार की वजह से आया, गोलवलकर की वजह से आया, मोहन भागवत की वजह से आया, मोदी जी की वजह से आया, आडवाणी जी की वजह से आया, अटल बिहारी की वजह से आया, आपके क्या कहते हैं मुरली मनोहर जोशी की वजह से आया, या आनंद हेगड़े की वजह से आया। अब अगर ये कह रहे हैं कि बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते, और आप अभी तक जो आपके 10 साल के कार्यकाल में दिखाई पड़ रहा है, लगातार आप संविधान की मूल भावनाओं को, मौलिक अधिकारों को लगातार नष्ट करने पर लगे हुए। इंदिरा गांधी ने मीसा और DIR इमरजेंसी में लगाया जी। और उसमें लोग जो जेल चले जाते थे उनकी जल्दी जमानत नहीं होती। एक बार DIR में तो जमानत भी हो जाए, मीसा में तो जमानत नहीं होती थी, क्योंकि तब ये हो गया कि साहब जो है वो जेल जो है रूल हो गया और जमानत अपवाद हो गई। आपने बिना इमरजेंसी लगाए UAPA और PMLA को, भले ये कांग्रेस के सरकार में लागू हुआ, लेकिन इतना कठोर नहीं था जितना आपने उसको कठोर बनाया। और आपने ये कर दिया कि जमानत जो है वो अपवाद हो गया और जेल नियम हो गया, बिना इमरजेंसी लगाए। और जबकि आप बहुत बड़े चैंपियन हैं मानवाधिकारों के, आप बहुत बड़े चैंपियन अपने को कहते हैं मौलिक अधिकारों। अब जो उन्होंने तमाम जो जिस तरह की सब चीजें, आपने तमाम बिल पार्लियामेंट में, आपका बहुमत राज्यसभा में जब नहीं था तो आपने धन विधेयक के रूप में वहां पेश करके पास कराया। ये भी जो है वो आपका क्या कहते हैं, मतलब आपने संविधान का पालन किया बाबा साहब के। आप बाबा साहब के इतने बड़े फॉलोअर हैं कि पूरा 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का बीत गया और आपने डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा में नहीं चुना, क्योंकि आप बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। आपका तो मानसिक स्तर इस कदर गिर चुका है कि जब बेरोजगारी और महंगाई इस समय चुनाव के सेंटर स्टेज पर हैं, और जो सीडीएस का जो सर्वे आ रहा है उसमें महंगाई और बेरोजगारी को लोग जो है बता रहे हैं, चुनाव आयोग पर भरोसा लगातार कम हुआ बता रहे हैं, ईवीएम को बता रहे हैं कि साहब ये 45% लोग कह रहे हैं कि ईवीएम का जो है नमूना है। लेकिन आप संविधान के चैंपियन हैं, आप कह रहे हैं कि मटन और चिकन खाना। अरे बेरोजगारी महंगाई में क्यों नहीं बोलते? आप तो जो है सरकार में आए थे तो आप बोले थे कि 100 दिन में हम जो है वो क्या कहते हैं अच्छे दिन ला देंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी। 100 दिन की जगह 10 साल में 3665 दिन हो गए हैं। कहां महंगाई? 3650 दिन हो गए, कहां महंगाई खत्म हुई?
आप तीसरा लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले आप जो है 5 साल मांग रहे थे, फिर आपने 5 साल मांगा, आप कह रहे हैं अब तीसरी बार भी। पहले आप कहते थे मोदी जी नहीं तो कौन, तो डंके की चोट पर एक आदमी आया और पूरे देश भर में जो है उसने पैदल भ्रमण करके स्टैब्लिश कर दिया, और उसके बाद भी कह रहा है कि मैं नहीं, हमारे पार्टी में, हमारे गठबंधन में इतने लोग हैं जो सभी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। वो गठबंधन चुनेगा कि कौन प्रधानमंत्री। और अब आप कह रहे हैं कि अब आपके पास अब कौन कहने की बात आपकी खत्म हो गई, तो अब आप कह रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। क्यों? क्योंकि वो जो है देश को तरक्की पर ले जा रहे हैं, वो देश को जो है ट्रिलियन इकोनॉमी। अरे जानकी रमन जो आपकी वित्त मंत्री हैं, उनके हस्बैंड निर्मला राय, सॉरी सीतारमण आपकी जो वित्त मंत्री हैं, उनके हस्बैंड प्रकाला प्रभाकरन या प्रकाला प्रभाकर नाम है, उन्होंने कहा है कि 2011 में ही जो है विश्व स्तर पर यह मान लिया गया था कि भारत जो है वो उभरती हुई तीसरी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अभी आप 5 ट्रिलियन बना रहे हो। आप 5 ट्रिलियन कैसे बना रहे हैं? आप 1 रुपए का दाम 5 रुपए कर दीजिए तो टोटल बजट का दाम आपका 5 गुना बढ़ जाएगा। आपसे बता, आप 40 रुपए की चीज 200 रुपए में कर दीजिए तो 5 गुना बढ़ गया ना, तो आपका बजट भी 5 गुना बढ़ जाएगा, 5 ट्रिलियन हो जाएगा। खाली महंगाई तो बढ़ाना है आपको, उसमें और क्या करना है? आप 5 गुणे में करके सबको जो है 5 गुना जो है आप मजदूरी कर दीजिए, 5 गुना वो कर दिए, 5 गुना सामान का दाम बढ़ा दिए, तो आपका तो महंगाई 5 ट्रिलियन हो गया। जमीन पर आपको कुछ इसलिए नहीं दिखाई पड़ेगा कि जो 1 रुपए की चीज है 5 रुपए की मिल रही है। तो आपके पास उस समय 1 रुपया था तो आप 1 रुपए में खरीदते थे, अब 5 रुपया है तो 5 रुपए में। और आप जवानी जमा खर्च में प्रसन्न होकर कहिए कि हमारी इकोनॉमी तो 5 ट्रिलियन की हो गई। अरे महंगाई 5 गुना बढ़ गई, 5 ट्रिलियन की हो गई, तो ऐसा थोड़ी हो गया कि आज अगर 2 ट्रिलियन की है या 1 ट्रिलियन की है और 5 गुना बढ़ गई तो 4 ट्रिलियन जो है आपकी जेब में जाएगा, जनता की जेब में जाएगा। एक नया पैसा जनता की जेब में नहीं जाएगा, बल्कि जो हैव नॉट्स हैं वो और दुर्दशा के ग्रस्त हो जाएंगे। तब भी आप 5 किलो अनाज दीजिएगा उनको। तो सवाल है कि जब आपका जो मुख्य मुद्दा है उससे हट करके और आप जो है मटन और चिकन पर आ गए हैं, जबकि आपके ही सर्वे में बताया गया है कि देश के 75-80% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। आपके पास वेजिटेरियन व्यवस्था नहीं है जो आप 50% लोगों को भोजन करा सकें। आपका जो देश की पूरे 100 के 100% अगर आप जो है शाकाहारी बनाना चाहते हैं तो 95% में जो 50%, 60%, 70%, 80% लोग हैं उनको भोजन कहां से कराएंगे, ये सोच का विषय है। तो कहने का मतलब है कि आपको कौन रोके हुए, आप जवानी जमा खर्च में 5 ट्रिलियन की बना दीजिए, 5 गुना महंगाई बढ़ा दीजिए, कहिए 5 ट्रिलियन हो गया। आप वही उसी दिशा में काम कर रहे हैं ना जी। चुनाव के समय में बाबा साहब की याद और संविधान की याद आ रही है, लेकिन 5 साल जो काम होता है वो सीधे उलट होता है। तो क्या चूंकि बाबा साहब के फॉलोअर की संख्या बढ़ती जा रही है, तो सिर्फ वोट की राजनीति है या बाकी असली चीज इधर से उधर है? नहीं, वोट की राजनीति कहने का मतलब है कि भाई संविधान बदलने की बात हो रही है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। और इनके जो आरएसएस के कार्यकर्ता, जिस तरह उन्होंने अयोध्या में जो मुलायम सिंह की गोली से 14 लोग मरे थे उनकी सरकार के समय में, उनको इन्होंने 400 से 4000 पूरे देश में आधे घंटे के अंदर प्रचारित कर दिया। वैसे इन्होंने गांव गांव में जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं और जो विप्र संप्रदाय या समुदाय है, विप्र समुदाय जिसका नाम आपने लिया विप्र माने ब्राह्मण समुदाय, उसके अंदर इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का एक जो है अंडर करंट मैसेज पहुंचवा दिया है। अब अगर आप गांव में जाएंगे, कहीं बैठेंगे, किसी चौपाल में बैठेंगे और वहां 2-4 विप्र लोग होंगे, बाकी और हिंदू लोग होंगे, तो वहां वो यही कहेंगे कि मोदी जी को 400 आना बहुत जरूरी है ताकि देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। क्यों? क्योंकि आप हमेशा से एक प्रॉक्सी वार में लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं ताकि लोग असली मुद्दे छोड़ के फर्जी मुद्दों के ऊपर, भावनात्मक मुद्दों के ऊपर, धार्मिक मुद्दों के ऊपर जो है मतलब आगे बढ़े। आप कहते हैं ना कि नेहरू और गांधी ने देश का बंटवारा करा दिया, आप कहते हैं हम लोग होते तो हम बंटवारा ना होने देते। तो अभी तो 20-25 करोड़ जो है मुसलमानों में आपको इतनी परेशानी है, तब जो है वो अगर आप 55% होते, वो 45% होते, फिर आप क्या करते?
क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो मॉडल सुहरावर्दी सरकार की है कि जिसमें सुहरावर्दी जो है वो मुख्यमंत्री था और जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें गृह मंत्री थे, कि मतलब हम दोनों लोग मिल करके आपस में बनाएंगे और धर्मनिरपेक्षों को या जो बराबर है उसकी बात करते हैं उनको गंगा सागर में फेंक देंगे, ताकि मूल मुद्दों से हमेशा लोग भटके रहें, केवल हिंदू मुसलमान पे चुनाव हो बस। तो आपकी नीयत तो इस तरह की है। तो आपकी जब नीयत इस तरह की है, आखिर आपको 10 साल का समय मिला, आपको सिर्फ आप कहते थे कि मुझको दीजिए 1 साल का समय, 100 दिन का समय दीजिए, हम देखिए किस तरह करेंगे। तो 100 दिन का समय 10 साल के समय में बदल गया, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए, सिवा गड़बड़ी के, आपसे बता रहे। और अगर वहां मंदिर भी बना तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, आपका उसमें कोई योगदान नहीं। लेकिन आप उसको जो है अपने ऊपर जो है मतलब ओढ़ करके उसका आप मुद्दा बनाना चाहते हैं। मुद्दा इसलिए नहीं बना क्योंकि जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह हार गए थे, फिर उत्तर प्रदेश में उनकी मेजॉरिटी नहीं आई क्योंकि लोगों ने कहा कि मुद्दा खत्म, आप खत्म, अब मुद्दे पर चुनाव होगा। अब की बार जब मुद्दा आ गया है तो आप मछली और मटन में लोगों को उलझाना चाहते हैं। आप जो है बाबा साहब का संविधान तो आप बदल रहे हैं। आपने अभी तक 10 साल में जो संविधान से इतर काम किया, आप पहले उसी पर अपना श्वेत पत्र जारी करके सफाई दीजिए ना कि मतलब हाँ, ये जितना हमने काम किया है सब संविधान के अंतर्गत किया है, संविधान से इतर काम नहीं किया है। आपने तो सेंगोल या क्या जो कह रहे वो राजदंड ले आए, आपने तो जो ऊपर जो शेर बनवाया है, जो क्या कहते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक के 3 शेरों का जो वो उसका जो है सूरज शकल आपने बदलवा दी है। क्यों? क्योंकि आप सब अपने ढंग से चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई जो है वो क्या कहते हैं नाम लेवा न रहे। अब आप ऊपर से कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब भी आए तो नहीं बदल सकते। अरे आप 400 किस लिए पाना चाहते हैं? इसीलिए ना कि संविधान बदल दें। आप तो ये कह दे रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनवाई, हमारी साधारण मेजॉरिटी की सरकार बनवाई है, चाहे जो भाई लोकसभा स्पीकर तो आपके साथ है ही, जो क्या कहते हैं सारी चीजों को जब बट्टे खाते में डालने के तैयार है। न्यायपालिका तो आपके साथ है ही, जो पूरा जो है 7-8 साल बीत गया अरुण जेटली के मरने के बाद, और अरुण जेटली ने जो है वो मनी बिल के रूप में तमाम चीजों को जो है मतलब इंट्रोड्यूस किया था, और अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। हम कैसे मान लें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं जब फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल है। हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं सरकार के साथ उसकी मिलीभगत है, ताकि इस तरह के मुद्दों को, जो मुद्दे कंट्रोवर्शियल हैं जिसमें सरकार फंस सकती है, उसको अनंत काल तक लटकाए रखो, और फालतू मुद्दों पर जो है मतलब क्या कहते हैं डिसाइड करते रहो, और वो जो है अपना निर्णय देते रहो, उसी में बीच बीच में एक आठ चूरन छोड़ के जनता के बीच में लोकप्रिय हो जाओ। फाइनेंस बिल का मुद्दा आप क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हैं? फाइनेंस बिल का मुद्दा डिसाइड कीजिए तो पता चले कि सरकार ने जो ये 10 साल में संविधान के अनुसार चली है या संविधान से विपरीत चली है, जो ये कह रहे हैं कि हम संविधान हटने नहीं देंगे। आपके सारे लोग साए फुस में, जैसे आप बाबरी मस्जिद को शहीद कर रहे थे, राम जन्मभूमि को बनवा रहे थे, उसी तरफ साए फुस में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपने अभियान चला रखा है, और ऊपर से कहते हैं अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस समय जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का मुखौटा हट गया, मोदी का मुखौटा आ गया, उसमें मोदी का मुखौटा हट के कोई और मुखौटा आ जाएगा, कहेगा उन्होंने कहा होगा हम तो जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या कर लेंगे हम और आप, या कोई भी जो देश का जो जेन्युइन नागरिक है। आप देखिए, क्या क्या होगा सर? अरे हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति जो है वो क्या कहते हैं मतलब वो हो जाएगी, आपकी जीवन शैली हो जाएगी, मौलिक अधिकार खत्म। तो हम लोग ऐसे बात नहीं कर पाएंगे फिर? नहीं नहीं, बात नहीं कर पाएंगे। सवेरे उठ के 4 बजे से संध्या आरती गायत्री जपना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से, और ये कहेंगे कि जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं आप ये खाइए तो आपको वो खाना पड़ेगा, आप इस तरह रहिए तो आपको उस तरह रहना पड़ेगा। आप जो है क्या कहते हैं वो भी परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि जो जनेऊ लीला है उसको जो है पंडित जी लोग छोड़ेंगे नहीं, आपसे बता रहे हैं मतलब। और हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे ना तो दलितों के मंदिर में प्रवेश का रास्ता क्यों नहीं आप खोलते हैं? क्यों आपका जो है मंदिर अछूत हो जाता है क्या कहते हैं दलितों के जाने से? भाई आप रास्ता खोलिए। तो कहने का मतलब है कि आप सब चाहते हैं कि बिल्कुल जो है मतलब क्या कहते हैं वो एक प्रकार से जो सनातन धर्म है वो ब्राह्मण धर्म में बदल गया है। ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए
आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अभी आप देखिए, आप कहते हैं ना कि सिख, जैन और बौद्ध हिंदू ही हैं। आप कहते हैं गुजरात में जो वहां धर्मांतरण बिल आया है, उस बिल में है कि हिंदू, आप अगर जो है हिंदू से सिख, बौद्ध, जैन धर्म में जाना चाहते हैं तो आपको सरकार की परमिशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लेनी पड़ेगी। तो जब सब एक है तो उसमें परमिशन की क्या जरूरत है? और फिर ये संविधान में जो है प्रदत्त है कि हम कोई भी फेथ मान सकते हैं, उसके लिए हमको सरकार की परमिशन जो है वो क्या कहते हैं, मतलब लेने की आवश्यकता नहीं है। आखिर आप शादी ब्याह करते हैं तो जो शादी ब्याह के रिचुअल है उसमें सरकार की परमिशन चलती है। सरकार ने तो दहेज उन्मूलन कर दिया है, और सरकार क्या जो मंत्री संतरी हैं और उनके जो पुत्र पाल्य पुत्रियां हैं, अंबानी का जो अभी इतना जबरदस्त जो है अभी प्री वेडिंग हुआ, उसमें जो इतनी फिजूल खर्ची हुई, उसमें क्या रोका आपने? दिया नोटिस क्या अंबानी को? है हिम्मत आपकी अंबानी को नोटिस देने की कि तुम शादी में जो है वो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शादी आपने बना दिया। गोदी मीडिया से लेके एकदम सब जो है वो हिंदू राष्ट्र से चले हैं बनाने आप। देखिए, भारत देश में मैक्सिमम लोग विविधता में विश्वास करते हैं, और कहा जाता है कि देश हमारा अनेकता में एकता का देश है, जहाँ विभिन्न बोलियां, विभिन्न तरह का रहन सहन, विभिन्न तरह के खान पान, ये सब है, और सब जो है वो एक है। सब जो है वो हिंदुस्तान में हिंदू कहिए, या भारत में भारतीय कहिए, या इंडिया में इंडियन कहिए। आप तो उसमें एक रूपता लाना चाहते हैं कि जो आपके हिसाब से चले। तो औरंगजेब में आप में क्या फर्क है? अगर औरंगजेब चाहता था, जैसा कि आप कहते हैं कि वो सबको मुसलमाने बनाना चाहता था और सबको आप हिंदू बनाना चाहते हैं, आप बनाइए हिंदू। आप क्रिश्चियन से हिंदू बनाइए, उसमें किसकी बेटी बेटा की शादी कराएंगे आप मुसलमान से हिंदू बनाइए, किसकी बेटा बेटी की शादी कराएंगे? ये सब भी खाका तो बताइए कि क्या है। आज की डेट में कोई आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम लेने के लिए तैयार है? आर्य समाज के मंदिरों में सो काल शादियां होती थी, तो आर्य समाज के मंदिरों पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया कि आर्य समाज के मंदिर की शादी की मान्यता नहीं है। वो इंटरफेस लोग जाकर के वहां शादी कर लेते थे। तो इंटरफेस ही नहीं, इंटरकास्ट भी जाके शादी कर लेते थे। तो आपने उसको रोकने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आर्य समाज का मंदिर कौन होता है शादी करने वाला और सर्टिफिकेट जमा करने वाला। और जो आपने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया है, उस स्पेशल मैरिज एक्ट में इतना जो है उसकी शर्तें कठोर हैं कि अगर जो है वहां आपने अप्लाई किया और लड़के लड़की के घर वालों के पास नोटिस गया, तो जो है 90% तो लड़की के वाले घर वाले जो है वहां विरोध प्रकट करके शादी नहीं होने देंगे। इसी प्रयागराज हाई कोर्ट में पूरे उत्तर प्रदेश के इंटरफेस कपिल आते हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए। कोर्ट कभी सुरक्षा देती है और कभी कोर्ट में जो है नारंगी जज साहब बैठे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इंटरफेस सुरक्षा नहीं देंगे। उसमें भी एक रूपता नहीं है। एक और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दो बालिग शादीशुदा हो या ना शादीशुदा हो, वो एक साथ रह सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। ये उनको हमारा संविधान कहता है। और दूसरी ओर कहते हैं कि कैसे रह सकते हैं, लिव इन में कैसे रह सकते हैं, जो है क्या कहते हैं। दूसरी ओर आपका जो है वो मैरिज वाला है कि बिना तलाक दिए कोई महिला कैसे किसी या कोई पुरुष किसी के साथ कैसे रह सकता है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दो बालिग एक साथ रह सकते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। इतना सब विरोधाभास से भरा हुआ है, और आप उसमें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अनंत काल तक आपके बाद आपकी विचारधारा के और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो क्या कहते हैं, भारतवर्ष के सिंहासन पर बैठ के राज करें और डिक्टेट करें। जनता की बहाली हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की मतलब बेहतरी हो ना हो कोई नहीं फर्क पड़ता। कुल मिला के प्रधानमंत्री लीला कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपको भी तलवार मिलेगा, घोड़ा मिलेगा। ना हम तलवार उठा सकते हैं, ना हम घोड़ा चढ़ना जानते हैं। गिर जाएंगे, हमारी हड्डी गुड्डी और टूट जाएगी। 2-3 बार तो ऐसे ही हड्डी गुड्डी टूट चुकी है, हाथ और पैर की, है ना। और दूसरी बात यह है कि जैसे था ना, देखिए जैसे था कि जो लोग जब भारत का आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और भावना में बह के इधर हिंदू उधर मुसलमान, इधर हिंदू जो है वो फाड़ बांध रहे थे कि अब हमारा बहुमत का शासन होगा तो हम तुम लोगों से निपटेंगे। तो उधर मुसलमानों को हुआ कि भाई हम तुम्हारे बहुमत में नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। लेकिन इसमें विडंबना ये है कि इलाहाबाद का मुसलमान सोचता था कि पाकिस्तान उसके दरवाजे बनेगा। पटना का मुसलमान, बक्सर का मुसलमान सोचता था कि पाकिस्तान उसके दरवाजे पे बनेगा।
आपका मध्य प्रदेश का मुसलमान सोचता था कि पाकिस्तान उसके दरवाजे बनेगा, ये लोग ये नहीं जानते थे। कर्नाटक का मुसलमान सोचता था कि पाकिस्तान उसके दरवाजे बनेगा, वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो जो है बंगाल में बनेगा और वो जो है क्या कहते हैं पंजाब और सिंध में बनेगा। अगर ये बात उस समय उनको ठीक रूप से बताई गई होती कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो वहां बनेगा, तो वही लोग खड़े हो जाते कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो उसी तरह आज जो हमारे बहुत से लोग जो मतलब क्या कहते हैं ये सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सबसे पहले वही लड़की आए जाएंगे, क्योंकि उनकी जीवन शैली ऐसी है जो हिंदू राष्ट्र में के फार्मूले में फिट नहीं बैठती, सूट नहीं करती। जी शुक्रिया सर। और प्रधान दोस्तों नहीं प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा कह दिया ना सर, उत्तर प्रदेश में आके योगी जी जरा आके देखें विंध्यवासिनी मंदिर में कि जो है वो क्या कहते हैं साल में 365 दिन बलि चढ़ती है वहां, 365 दिन। जिस दिन कोई श्रद्धालु बलि चढ़ाने वाला नहीं है उस दिन जो है वो पंडा समिति खुद अपनी तरफ से बलि देती है, क्योंकि वहां मान्यता है कि जो है वो प्रतिदिन बलि होगी। आपसे बता आपके छिन्न मस्तिका जो झारखंड में है, छिन्न मस्तिका वहां प्रतिदिन जो है वो क्या कहते हैं मतलब वो बलि चढ़ती है। आपसे बता रहे इस तरह तमाम देश भर में है। तो हम तो कह रहे हैं नवरात्र चल रहा है ना, प्रधानमंत्री जी तो मछली और मीट पर जो है बवाल की मतलब वो फाड़ बांधे, तो जरा बनारस में जाके देखे ना, जरा बिहार में जो है मैथिल इलाके में जाके जो झा जी लोगों से कहें कि जो है वो मछली खाना मना है, और अरुणाचल प्रदेश में जाके कहें कि मना है। हिंदू धर्मशास्त्र का इतिहास में प्रोफेसर पीवी काड़े ने वैदिक आपका क्या कहते हैं वो श्राद्ध के बारे में लिखा है कि वैदिक श्राद्ध में मांस का सामूहिक भोज होता था। वो तो गौमांस लिखे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अभी भी कर्नाटक के बहुत से गांवों में वैदिक श्राद्ध होता है जो वहां के ट्रेडिशनल हिंदू हैं, और वहां महालया के दिन जिस दिन बाकी लोग जो है वो आपका कढ़ी और जो है वो बनाते हैं चावल, उस दिन वहां सामूहिक रूप से गांव गांव में मांस भोज होता है कर्नाटक में। जी अभी भी वैदिक श्राद्ध होता है। आपको बता रही हिंदू तो हिंदू में आप जानते क्या हो यार, मोहन भागवत इलाहाबाद प्रयागराज आते हैं, कभी जो है उन्होंने गंगा स्नान किया है संगम में? इतनी दूर दूर से लोग जो है कुंभ में और हर साल जो है मतलब आकर के गंगा कहते हैं कि गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, यहाँ किया है या नासिक में किया है या जो है वो क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं हरिद्वार में किया, जहां जहां कुंभ लगता है, उज्जैन में किया है, कहीं किया है क्या उन्होंने जो है डुबकी लगाई है क्या? क्यों? क्योंकि वो जो है आपका क्या कहते हैं जो चित्त पावन है वो माना जाता है कि मूलतः यहूदी जो है बैकग्राउंड के लोग हैं, तो उनको गंगा उंगा से क्या लेना वालना, ये हिंदू राष्ट्र जी। शुक्रिया सर। और ये था हिंदू राष्ट्र में दलित कैसे रहेंगे और पिछड़े कैसे रहेंगे, उसके मायने क्या है। आपको लग रहा हो कि आपके दरवाजे पे हिंदू राष्ट्र आ रहा है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ठीक से पता नहीं। वैसे चुनावी माहौल है, प्रधानमंत्री जी लीला कर रहे हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम।